बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की पहली रात थी जब सास रोती हुई आई और बोली, तू बेवा हो गई है, तेरा शौहर मर गया है। ये सुनते ही मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरी इद्दत भी पूरी हो गई। पर ससुराल में रिवाज था कि भले 1 घंटे की दुल्हन हो, पर वो सारी उम्र बेवा बनकर गुजारती है। मैं भी गुजार रही थी कि अचानक हमला हो गई। सब मुझे बुरा भला कहने लगे और कहा कि इस्लाम के मुताबिक इसे भी संसार कर दो। सास मान गई, पर यह जानने के लिए किसका गुनाह है, मेरा चेकअप करवाया तो सबके होश उड़ गए। मैं शुक्र करती सजदे में गिर गई, क्योंकि मेरा मुजरिम कोई और नहीं बल्कि मेरी कहानी, मेरी ज़बानी। अपनी खिड़की में खड़ी उसकी हसीन यादों में गुम थी कि हवा के एक तेज झोंके ने माजी से निकालकर एक बार फिर से हाल की तलखी में मिला खड़ा किया था, जहां फिर एक नई रात आ गई थी। अजियत भरी रात। दिन तो जैसे तैसे काम की ज्यादती और रवैयों की सख्ती सहते सहते गुजर जाता था, मगर ये रात, ये तो क़यामत की तरह लगती थी। जब लड़कियां नए नए ख्वाब बुनती हैं, सुहाने सपने देखती हैं, ऐसे में मैं अपने लिए अल्लाह से सिर्फ और सिर्फ सब्र मांगा करती थी। इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी आजमाइश, या अल्लाह तू ही मेरा मददगार है। अभी मैं अपनी सोचों में ही गुम थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रोज की तरह दरवाज़ा खुला तो मेरे ससुर हाथ में गर्म दूध का गिलास लेकर खड़े थे। लो बेटा, ये पी लो। आप क्यों जहमत करते हैं, मैं ऐसे ही ठीक हूं, मैंने कहा तो वो बोले, नहीं बेटे, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, तुम इसे फ़ौरन पी लो। मैंने हिचकिचाते हुए उनसे दूध का गिलास लेकर पी लिया। मुझे उनकी इस हमदर्दी से डर लगता था। पता नहीं ये हमदर्दी क्या रंग दिखाने वाली थी। नहीं मालूम कि वो मेरे साथ इतनी हमदर्दी क्यों दिखाते हैं। एक तरफ घर का ये माहौल और दूसरी तरफ ये सब कुछ। लेकिन जो भी था, मेरी बेचैनी, मेरी थकन उतर जाती थी और मैं फौरन गहरी नींद सो जाती थी। इतने सफाक लोगों में, जुल्म के माहौल में, मुझे उनकी ये हमदर्दी खटकती तो थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इसको क्या नाम दूं। फजर की अजान की आवाज़ ने मुझे नींद से बेदार किया और अब रोज़ की तरह घर के काम मेरे मुंतज़र थे। सुबह फजर पड़ने से ही मेरे काम शुरू हो जाते थे। घर के तमाम काम और जिम्मेदारियां मेरे सर थीं। मेरी सास और नंद मुझे सुकून का एक लम्हा नहीं गुजारने देती थी। दुनिया का कौन सा जुल्म था जो वो मुझ पर नहीं आजमाती थी, चाहे जिस्मानी जुल्म हो या पेट की मार। उन्हें एक बेदाम कनीज मिली हुई थी जिस पर वो अपना हर हरबा आजमा रही थी। कभी पूरे पूरे दिन भूखा रखती तो कभी तरह तरह के काम निकाल लेती जिसमें लगने के बाद किसी और काम का होश न रहता, और अगर काम मुकम्मल ना हो तो बुरी तरह से पीट भी डालते। टॉर्चर का वो कौन सा तरीका था जो वो मुझ पर नहीं आजमा चुके थे, और क्यों ना आजमाते। आखिर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी महरूमी की जिम्मेदार तो मैं ही थी। मेरी ही नहुसत की वजह से आज ये हंसता बसता घर वीरान हो चुका था। कुछ मेरी वजह से उनसे छिन चुका था। उसके बाद ये सब तो जायज़ था, लेकिन बस एक खलिश थी कि वो सब मैंने कभी नहीं चाहा था, चाह सकती भी नहीं थी। भला अपनी जिंदगी में भी कोई आग लगाता है, मगर कोई इस बात को समझे भी तो। यहां तो सभी मुझे मुजरिम समझते थे और इसका बदला ले रहे थे। आज तो इंतहा हो गई थी। 2 दिन से खाने के नाम पर सिर्फ चंद लुक़्मे ही मिले थे। भूख से पेट में गिरहें पड़ रही थी। सास की मर्जी के बगैर कुछ खाने की इजाज़त नहीं थी। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर सो जाऊं, शायद सुकून मिल जाए। ये सोचकर मैं अपने कमरे में चली गई। अभी बेड पर लेटी ही थी कि नकाहत की वजह से गुनूद की तारी हो गई और शाम के खाने को थोड़ी सी देर हो गई। मैं हड़बड़ा कर उठी और भाग कर बाहर आई तो सास और नंद को अपना मुंतजिर पाया। फिर क्या था, उनके कोसने थे, गालियां थीं, लातें थीं, मेरे जिस्म पर चोटें लग रही थी, लेकिन जख्म रूह पर आ रहे थे। मैं उनसे माफ़ी मांगती रही, मगर उन्हें मुझ पर ज़रा रहम ना आया और आखिरकार उन्होंने मुझसे मेरी आखिरी पनाहगाह भी छीन ली। अब मेरा ठिकाना स्टोर रूम करार पाया, जहां कबाड़ की मौजूदगी में सिर्फ इतनी जगह थी कि एक चादर बिछाकर लेटा जा सके। मैं अपनी किस्मत पर शाकिर ये भी बर्दाश्त कर रही थी कि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। ना तो कोई पनाहगाह बाकी थी और ना ही जिंदान से निकलने का कोई रास्ता था। जब जुर्म बड़े हों तो फिर सजाएं भी बड़ी होती हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह कि ये सब कुछ जिस मोहब्बत के बदले में मिल रहा है, वो मोहब्बत बहुत अनमोल थी, और अनमोल चीज़ों के लिए तो बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ये तो फिर छोटी सी बात है। मैं तो इस मोहब्बत के पीछे ज़िंदगी हार सकती थी,
दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। आज फिर एक क़यामत मेरी मुंतज़िर थी। जब अपनी तबीयत की खराबी की वजह से मैं अपनी सास और नंद के साथ डॉक्टर के पास गई और चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो इंकशाफ किया उस पर मेरे साथ साथ मेरी सास भी हैरत ज़दा रह गई। डॉक्टर साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बहू हामला कैसे हो सकती है? ऐसा कैसे मुमकिन है? ये तो हो ही नहीं सकता। देखें, हम इस बारे में क्या कह सकते हैं? हम तो वही बता रहे हैं जो रिपोर्ट में लिखा है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बहू हामला है। डॉक्टर साहिबा ने अपने फॉर्मल अंदाज में बात खत्म की। एक क़यामत थी जो आकर गुजर रही थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि अब क्या होगा, ये कैसे मुमकिन है? पहले ही इन लोगों के अताब का शिकार थी और अब ये सब। तबीयत तो पहले ही ख़राब थी। इन सोचों के आते ही मैं होशो हवास खोने लगी। डॉक्टर जल्दी से मेरी तरफ आई तो मेरी सास शोर मचाने लगी कि छोड़े, मर जाने दे इसे, बल्कि ऐसे लोगों को तो जीने का कोई हक ही नहीं होना चाहिए। पता नहीं कौन से गुनाह की सज़ा है ये, पता नहीं किसके गुनाह का बोझ है। जब से ये हमारी ज़िंदगी में आई है अपनी नहुसत से सारे घर को बर्बाद करके रख दिया है, और अब ये सब करने के बाद अल्लाह माफ़ करे अब तो क़यामत आकर रहेगी। हाय अल्लाह, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? सारी दुनिया में इतनी रुसवाई होगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? सास के तो बैन ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। मेरी नंद बोली, इस तरह रोने से क्या फ़ायदा? अभी इसे लेकर घर चलते हैं, वहां जाकर देखते हैं कि आगे क्या करना है। यहां तमाशा लगाने से अपनी ही इज्जत खराब होगी। फिर वो मुझे लेकर घर आ गए। हुआ कुछ यूं था कि स्टोर में करवट बदलते बदलते नींद नहीं आ रही थी। एक तो भूख, फिर तन्हाई, तो बेचैनी से रात गुजरने का इंतजार कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर फिर वही मखसूस दस्तक हुई। मैं बहुत हैरान हुई कि यहां भी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने ससुर हाथ में दूध का गिलास लिए खड़े थे। आप क्यों जहमत करते हैं? अपने हिस्से का दूध मुझे क्यों दे जाते हैं? अगर किसी को पता चल गया तो, किसी ने देख लिया तो सब आपसे नाराज हो जाएंगे, और मुझे इस बात से बहुत डर लगता है। तुम्हें इसकी ज़रूरत है, तुम इसे जल्दी से पी लो, कल से फिर वही सब शुरू हो जाएगा। चलो शाबाश, जल्दी करो, इससे पहले कि कोई आ जाए। तुम्हारी मम्मी को मैं जागता छोड़कर आया हूं। मैंने वो दूध पी लिया। मैं आपको बुरी नहीं लगती? नफरत महसूस नहीं करते आप मुझसे? कितने मासूमाना सवाल थे ना। नहीं, क्योंकि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानती। अच्छा, अब ज़्यादा मत सोचो और सो जाओ। ससुर ये कहकर चले गए और वो दरवाज़ा बंद करके लेट गई। चंद लम्हों में ही वो गहरी नींद में जा चुकी थी, अगले इम्तहान से बेखबर। सुबह उसकी आंख शोर की आवाज़ से खुली। जब वो बाहर आई तो उसकी नंद उसकी सास से उसकी शिकायत लगा रही थी कि रात को उसके ससुर उसके पास जाते हैं। सास ये सुनकर बिफरी हुई शेरनी की तरह उस पर चढ़ दौड़ी। अरे बदजात औरत, किसी को तो छोड़ दे। पहले मेरे बेटे को फांसा और उसे मुझसे छीन लिया, और अब मेरा शौहर हथिया रही है। अरे कुछ तो शर्म कर, तेरे बाप की जगह है वो। इल्जामात थे कि बरछे जो रूह के आर पार हो रहे थे। वो लाख मना करती रही, मगर था कौन यकीन करने वाला? जो यकीन करता था वो तो ये सब सहने के लिए मुंह मोड़ गया, उसे तन्हा छोड़ गया। अब तो इस तरह के इल्जामात रोज की बात थी। उसे रात से बुखार था। उस पर पूरे घर के कपड़े, चादरें, पर्दे धोने के बाद वो जब उन्हें फैलाने छत पर गई तो चकरा कर बेहोश हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो उसने कुछ टेस्ट लिख दिए। सास तो टेस्ट करवाने के मूड में ही नहीं थी, मगर नंद ने समझाया कि अगर इसे कुछ हो गया तो लोग जो कहेंगे वो कहेंगे, मुफ्त की मुलाजमा भी हाथ से जाएगी, और फिर इसने आपसे आपका बेटा छीना है। इतनी आसानी से तो इसकी जान नहीं छूटनी चाहिए। और इस तरह सास टेस्ट करवाने पर राजी हो गई, मगर टेस्ट की रिपोर्ट में जो कुछ आया वो नाकाबिले यकीन था। वो हामला है, मगर कैसे? उसे तो रात के अंधेरे में आज होने वाले हादसे का सोचते सोचते वो एक बार फिर माजी की भूल भुलैयों में दौड़ने लगी थी। यही तो अब उसकी ज़ाते राह थी जिनके सहारे जिंदगी का एक तवील सफ़र तय करना था। अरे अल्लाह, कितनी देर हो गई, अम्मा तो मेरी जान ही निकाल देंगी। कह रही थी सूरज गुरूब होने से पहले आ जाना, और देखो फिर से रात होना शुरू हो गई। पहले खुद ने इतने सारे घरों के कपड़े सी कर दिए देने के लिए, फिर कहती हैं कि जल्दी आ जाओ। अम्मा बिना बस ऐसी ही है। बस ये आखिरी घर है, इसके बाद जल्दी से घर जाऊंगी। वो जल्दी जल्दी अपनी धुन में मगन बोलती जा रही थी कि सामने आते हुए इंसान को बिना देखा और बुरी तरह टकरा गई। देखकर नहीं चलते? एक तो वैसे ही देर हो रही है, ऊपर से सारे कपड़े गिरा दिए। आंखें क्या किराए पर दी हुई हैं? नहीं, किराए पर तो नहीं दी। हाँ, कुछ देखने में बिजी थी। क्या? उसने हैरत से पूछा। तुम्हें?
अलीशान ने हंसकर कहा। वो हमेशा ही उसे तंग करता था। अलीशान की मम्मी को अम्मा के हाथ की सिलाई बहुत पसंद थी। हमेशा कपड़े उन्हीं से सिलवाती थी। वो अक्सर उनके घर कपड़े देने आती थी और अलीशान को जब मौका मिलता उसे तंग करने का, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। शुरू शुरू में तो ये लगता था कि वो उसे तंग करता है, मगर फिर एहसास होने लगा कि उसके जज्बात कुछ अलग है। वो जानती थी कि उन दोनों के दरमियान स्टेटस का बहुत फर्क है, इसीलिए वो उसके किसी जज्बे को बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। जानती थी कि इसका अंजाम बुरा होगा, मगर अलीशान इस सब से चिढ़ जाता। वो ये सारे फर्क भुला बैठा था। बस एक जिद थी, उसे हासिल करने की। वो कब तक उसके मुंह जोर सच्चे जज्बों से लड़ सकती थी। आखिरकार हार ही गई। फिर भी समझाने की कोशिश करती रहती थी। अलीशान, आपके घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे। आप समझें इस बात को। हम एक मंजिल के राही नहीं हैं। आपको चाहिए कि अपने वालिदैन की पसंद से शादी करें, जहां वो चाहते हैं। फिर मेरी अम्मी भी बहुत परेशान है। वो जल्द अज जल्द मेरी शादी करना चाहती है। वो अभी बोल ही रही थी कि अलीशान ने उसे खामोश करवा दिया। जब मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी, तो तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो यार, तुम परेशान मत हो। मैं अपने घर वालों को राजी करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि वो जल्द ही राजी हो जाएंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तब भी शादी तुम्हारी मुझसे ही होगी, ये तय है। अलीशान ने गुस्से से कहा। लेकिन अलीशान, आप मेरी बात को समझे। ये बात तो तुम समझो, मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूं और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं हर हाल में तुम्हें हासिल करके रहूंगा। उसे अलीशान का जज्बाती होना याद आता तो आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर बहने लगते। वो बहुत जज्बाती हो रहा था। कहने लगा, मैंने मम्मी डैडी को कह दिया है कि मैं कौसर से किसी सूरत शादी नहीं करूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुमसे ही शादी करूंगा। बस मेरी जान, थोड़ा सा इंतजार कर लो और अल्लाह की बात मुझ पर यकीन रखो, हमारी शादी होकर रहेगी। अलीशान और वो एक ही मोहल्ले में रहते थे, मगर दोनों के सोशल स्टेटस में बहुत फर्क था। अलीशान एक अमीर खाते पीते घराने का इकलौता बेटा, जबकि वो एक गरीब दर्जन की यतीम लड़की। दोनों का कोई मेल ही नहीं था। मगर हायरी ये मोहब्बत, इसका कोई क्या करता। ये अगर होनी हो तो होकर रहती है। उन दोनों को भी हो गई। वो भी इतनी शदीद कि एक दूसरे के बगैर रहना भी मुश्किल था। हालांकि वो समझती थी कि ये मेल मुमकिन नहीं है। भला कभी रेशम में भी टाट के पेवन लगे हैं, मगर हमारा माशरा इस्लाम के बराबरी मसावात के उसूलों के प्रचार करने के बावजूद उस पर चलने से कासिर है, और यही हमारे माशरे की बदसूरती है। लेकिन अलीशान अपनी जिद का पक्का था। उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वो उसके लिए सबसे लड़ गया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अलीशान अपनी मम्मी और पापा के साथ उसका रिश्ता मांगने उसके घर आया था। उनके साथ उसकी कज़न भी थी, जो उन्हीं के साथ रहती थी। उसका अंदाज बहुत अजीब सा था। वो उससे बहुत हंसकर बात कर रही थी, मगर उसके अंदाज में बहुत ज़्यादा हक़ारत थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक हो क्या रहा है। वो लोग अम्मा के पास बैठे बातें कर रहे थे। वो चाय और दूसरे लवाजमात के लिए किचन में आ गई। अलीशान भी उसके पीछे आ गया। वो दोनों बहुत खुश थे। वो उसके साथ ऐसे काम करवा रहा था जैसे ही उनका अपना घर हो। हालांकि उसके घर में और अलीशान के घर में बहुत फ़र्क था। वो एक अमीर घराने का चश्मो चराग था और मैं एक 2 कमरों के छोटे से घर में रहती थी। हमारा इलाका बहुत बड़ा नहीं था, मगर हमारे यहाँ पंचायत सिस्टम था। अमीरी गरीबी का फ़र्क बहुत ज़्यादा था। ऐसे में हमारी शादी होना एक अनोखी बात थी, क्योंकि मेरी अम्मा मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और उन्होंने गुर्बत के बावजूद मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की है। मुझे मैट्रिक तक तालीम भी दिलवाई और अब मेरी पसंद समझकर रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी। मगर अम्मा ने कहा कि उन्हें अपनी तबीयत की वजह से शादी जल्द करनी है, जबकि मेरी सास ये नहीं चाहती थी। मगर यहाँ भी अलीशान ने अपनी बात मनवा ली। अपनी मोहब्बत के मिलने पर वो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। जिंदगी से शिकवा तो पहले भी नहीं था, मगर अब तो जिंदगी खूबसूरत लगने लगी थी। 1 महीने बाद ही हमारी शादी तय पाई थी और दिन पर लगा कर उड़ रहे थे। अलीशान ने अम्मा से कह दिया था कि उन्हें जहेज में सिर्फ उनकी बेटी चाहिए, जबकि खुद ने महर में जेवर, पैसा, घर के अलावा जहेज का सारा सामान भी देने का कहा। उनका कहना था कि मैं तो तुम्हारा ही हूं,
मेरा सब कुछ भी तुम्हारा ही है। मैं उनकी दीवानगी देख देख कर हैरत ज़दा थी कि कोई मुझे इतना भी चाह सकता है। मेरे तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके शादी का दिन आ पहुंचा। अलीशान के रंग ही निराले थे। बात बात पर कह कहे लगाते हुए वो बहुत हसीन लग रहे थे। मुझे भी आज उन्होंने इलाके के अच्छे पार्लर से तैयार करवाया था। लोग कह रहे थे कि दोनों की चांद सूरज की जोड़ी है। निकाह पर मैं अम्मा से लगकर बहुत रोई। कभी उनके बगैर रही नहीं थी, और अब इतनी जल्दी अलग होना। मगर ये तो दस्तूर दुनिया है, बेटियां रुखसत हो जाती हैं। मैं भी रुखसत होकर अलीशान के घर आ गई। कुछ रस्मों के बाद मुझे अलीशान के कमरे में भेज दिया। मैं बहुत डर रही थी अलीशान की मोहब्बत से, उनके सारे दुनिया को भूलकर टिकटिकी बांध कर देखने से, जैसे आंखों में बसा लेना चाहते हो। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। मुझे बैठे हुए कई घंटे हो गए थे, मगर अलीशान नहीं आए थे। अब तो कमर भी अकड़ने लगी थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी सास रोती धोती हुई आई और मुझे मारने लगी। खा गई मेरे बच्चे को डाइन, मर गया मेरा लाडला, तू मनहूस है। मैं तो इस अचानक पड़ने वाली अफ्ताद पर ही हैरान और परेशान थी कि सास के मुंह से ये अल्फाज सुनकर होश ही उड़ गए। ये कैसे मुमकिन है? अभी तो दुनिया बसी ही नहीं थी कि जिंदगी उजड़ गई। मेरे होश ही गुम हो गए और मैं चकरा कर गिर गई और बेहोश हो गई, और मैं चकरा कर गिर गई और बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं उजड़ चुकी थी। बाद में लोगों से पता चला कि ऊपर अपने कमरे की तरफ आते हुए सीढ़ियों पर चक्कर आ गए मेरे शौहर को। वो गिरे और सर फटने की वजह से मौत वाक़ई हो गई। मैं हैरान थी कि इतनी मामूली चोट से कोई कैसे मर सकता है, मगर वो मर चुका था। मेरी दुनिया वीरान हो चुकी थी। सोइम के बाद जब अम्मा मुझे घर ले जाने लगी तो मेरी सास बोली कि मैं अपनी इद्दत यहीं गुजारूंगी और हमारे यहाँ बेवा सारी जिंदगी ससुराल में ही रहती है। अब चाहे जैसा भी है, इसे यहीं रहना है। अम्मा चुपचाप खाली हाथ चली गई, मगर इस सदमे ने उन्हें जीने न दिया और अगले ही हफ्ते उनका भी इंतकाल हो गया। पैदर पे सदमात ने मुझसे जीने की उमंग छीन ली, और अब मैं जीती भी तो किसके लिए? अलीशान और अम्मा जिंदगी के दो ही तो महवर थे, और दोनों छिन चुके थे। मानो मेरी तो जिंदगी खत्म हो चुकी थी। बस सांसें बची थी जो ससुराल वालों के रहमो करम पर थी, और ससुरालियों का रवैया रोज बरोज खराब से खराब तर होता जा रहा था। माजी की यादों से छुटकारा पाना तो नामुमकिन था, लेकिन ये मुस्तकबिल के अंदेशे भी उसे जीने नहीं दे रहे थे। उसके हमला होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल रही थी। जो भी सुनता वो हैरत ज़दा रह जाता, उस पर लान तान करने लग जाता। हर कोई उसे ही कसूरवार समझ रहा था। घर में आने वाली खवातीन अजीब अजीब नज़रों से उसे देखती। सबकी नज़रों में कसूरवार वही थी। मर्दों ने अपनी खवातीन को उससे दूर रहने का कहना शुरू कर दिया था। वो ऐसी हो गई थी जैसे कोई कोढ़ की मरीज़ा जिससे सबको बचाया जा रहा हो। सास ने पहले ही जीना मुश्किल किया हुआ था, अब तो ऐसा लगता था कि मरना भी मुश्किल हो गया है। और हकीकत भी यही थी कि मरना भी अब तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये बात पंचायत में पहुंच चुकी थी और वहां पर उसकी किस्मत का फैसला होना था। वो अच्छी तरह जानती थी कि फैसला क्या होगा, मगर उसका ज़मीर मुतमईन था। वो जानती थी कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, मगर इस रिपोर्ट का क्या करे जो चीख चीख कर उसे गुनहगार साबित कर रही थी। उसे शिद्दत से उस बेवफा की याद आई जिसने अपने नाम का तावीज़ तो उसके गले में डाल दिया, मगर वफा निभाना उसे याद न रहा, और इस तरह बेवफाई कर गया कि वो उसे कोई इल्ज़ाम भी न दे सकी। मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करने वाला और सारी ज़िंदगी कभी साथ ना छोड़ने का यकीन दिलाकर लाने वाला किस तरीके से तनहा कर गया। वो शिकायत भी तो नहीं कर सकी उससे। उसे तो आज तक यकीन ही नहीं आया था कि वो उससे बेवफाई कर गया है। इस जालिम दुनिया में लड़ने के लिए तन्हा छोड़ गया है, और वो शिकवा करती भी तो किससे करती? कौन था उसका सगा जो उसकी बात सुनता और यकीन करता, सिवाय अल्लाह के? तो बस अल्लाह के सामने वो रो रो कर अपनी मदद की दरख्वास्त कर रही थी। जब से आई थी रोई जा रही थी। अल्लाह से अपना हर दुख बयान करती कि अल्लाह ताला, आप तो जानते हैं, हर बात से बाखबर है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो काबिल गिरफ्त हो। आप तो समीउल बसीर हैं, आलिमुल गैब हैं, सब जानते हैं। मैं आपकी बंदी हूँ, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। आपने मदद ना की तो कोई मददगार ना होगा। या अल्लाह अपनी इस बंदी को तन्हा ना छोड़े। अभी वो दुआ मांग रही थी कि उसकी नंचे गहरती हुई आई
और बाल पकड़कर उठाया। यहां नवाबजादी आराम कर रही है। हाँ, काम इनके बाप के नौकर करेंगे। चल उठ, बहुत कर लिया आराम। घर का काम कर, खाना बना। इतने सारे लोग आए हैं, तुझे कुछ एहसास भी है? बस खत्म हुई तेरी बादशाहत। अब तेरा किस्सा खत्म। देखना अब तेरे साथ क्या क्या होता है। अल्फाज थे कि जहरीले नश्तर। वो तो पहले ही बेदम थी, अब तो जान बिल्कुल ही निकल रही थी। बीमारी, कमजोरी, भूख, और इस पर वो रिपोर्ट क्या क्या बर्दाश्त करती। वो हिम्मत करके उठी और बावर्ची खाने की तरफ चल दी। सास तो जब से डॉक्टर के पास से वापस आई थी, उससे बात ही नहीं कर रही थी। जब उसे देखती बस उसे कोसने, ताने और गालियां देना शुरू कर देती। वो उनके सामने आने से भी कतराने लगी थी। उसे मालूम था कि पंचायत कभी भी उसके खिलाफ फैसला दे देगी, और उसके खिलाफ फैसला क्यों ना होता। उसके पास अपने हक में ना कोई गवाह था, ना सबूत। फैसला तो उसके खिलाफ होना ही था, और वो हो भी गया। दूसरे दिन रिवाज और कानून के मुताबिक उसे संसार करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने उनके दिलों में रहम भी डाल दिया। ये एक मौजज़ा ही था। जब ही पंचायत के सरबराह ने कहा कि ये अकेली गुनहगार नहीं होगी, इसके साथ जो शरीके गुनाह है उसे भी ढूंढ कर संसार किया जाए। इसके लिए पहले इसकी मेडिकल जांच करवाई जाए, ताकि पता चले कि ये बच्चा किसका है, और जो जो लोग शक के दायरे में आ रहे हैं उनकी भी मेडिकल जांच करवाई जाए, ताकि असल मुजरिम तक पहुंचा जा सके। उन्होंने कहा कि मेडिकल किसी गैर जानिबदार जगह से करवाया जाए, ताकि सच सबके सामने आ सके। उन्होंने कहा कि इंसाफ करना बहुत मुश्किल काम है, और जैसा कि सब जानते हैं कि इस लड़की का आगे पीछे कोई नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि इसके साथ कुछ भी ऐसा करें कि बाद में हमारे लिए पछतावा बन जाए और इंसाफ के तकाजे भी पूरे ना हों। हम नहीं चाहते कि किसी बेगुनाह पर जुल्म हो। हमें अल्लाह ताला को भी मुंह दिखाना है। फैसले का पहला हिस्सा सुनकर जहां उसके कदमों के नीचे से जान निकली, वहीं फैसले के दूसरे हिस्से ने उसे उम्मीद की किरण थमाई कि यकीनन अब सच सामने आ जाएगा और वो बेगुनाह साबित हो जाएगी। वो एक बार फिर अपनी सास के पास गई और रो रो कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी। सास जो उसे मिलने वाली सज़ा पर राजी तो थी, मगर थोड़ी परेशान भी थी। कुछ भी था, वो उनकी बेटी की मोहब्बत थी। उनका बेटा बड़ी चाह से उसे ब्याह कर लाया था। बेख्तियार उसे गले लगा गई। शायद उनका दिल थोड़ा नर्म हो रहा था। कल उसे मेडिकल जांच के लिए जाना था, यानी कल उसकी जिंदगी और मौत का फैसला होना था। दूसरे दिन अपनी सास के साथ मेडिकल जांच के लिए अस्पताल आई थी। उसे यकीन था कि अल्लाह ताला उसे रुस्वा नहीं होने देंगे और हकीकत सबके सामने आ जाएगी। उसका रोम रोम दुआगो था। मौत बरहक है, मगर इस जिल्लत की मौत के लिए वो राजी नहीं थी। पंचायत के भी कुछ लोग साथ थे, ताकि सही बात सामने आ सके। कुछ देर बाद डॉक्टर साहिबा उसे लेकर रिपोर्ट के साथ कमरे में दाखिल हुई और उन्होंने बताया कि आपकी बहू हामला तो क्या, इसे तो आज तक किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है। ये तो बिल्कुल कंवारी है। ये सुनकर वो तो फौरन ही सजदे में गिर गई, मगर सास के तो ये सुनकर होश ही उड़ गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मगर वो रिपोर्ट क्या थी? वो झूठी थी। देखिए, ये सरकारी इदारे की रिपोर्ट है, ये मुसद्दिका होती है, चाहे आप किसी भी अदालत में लेकर चली जाएं। पंचायत के लोग अलग उसकी सास पर गुस्सा होने लगे कि अगर हम तुम्हारी बात पर यकीन करके इसे सज़ा दे देते तो कितना बड़ा जुल्म होता। तुम हमसे क्या करवा रही थी? छोटी रिपोर्ट दिखाकर। तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। वो सब सास पर गुस्सा करने लगे, मगर सास सुन ही कब रही थी। वो तो गुमसुम सी बैठी रह गई। उन्हें अपने सारे जुल्म याद आने लगे, जो वो उसके साथ करती नहीं। वो बेतहाशा रोने लगी। फिर उसने ही उन्हें उठाया। वो उसकी मोहब्बत की माँ थी। चले मम्मी, घर चलें। सास ने शर्मिंदगी से उसे देखते हुए कहा, मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने की भी काबिल नहीं हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई झूठी रिपोर्ट क्यों देगा। इसके लिए पंचायत ने कहा कि उस डॉक्टर को भी इस तफ्तीश में शामिल किया जाएगा जिसने ये झूठी रिपोर्ट दी, ताकि सच सबके सामने आ जाए। मगर एक बहुत बड़ा सच तो घर पर भी उनका मुंतज़िर था। जब वो दोनों पंचायत के लोगों के साथ घर पहुंचे तो घर का सहन बरामदा खाली पड़ा था। वो अपनी सास और उन लोगों को लेकर ड्राइंग रूम की तरफ आई तो उसकी नंद के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो सब हैरान होकर कमरे की तरफ जाने लगे जहां से उसकी नंद की आवाज़ें आ रही थी। कौन कौन बताएगा उन्हें सच? आप बताएंगे? कैसे? मैं आपको जिंदा रहने दूंगी तब बताएंगे ना। हाँ, मार दूंगी मैं आपको, जैसे अलीशान को मार दिया दूध में जहर देकर।
जहर तो खैर मैंने उस नागन के लिए मिलाया था, मगर किस्मत अच्छी थी उसकी कि उसके बजाय वो दूध अलीशान ने पी लिया, और जब उस सीढ़ियों से ऊपर गया तो उसे चक्कर आ गए और वो गिर कर मर गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी चीख रोकी और सास को देखकर लग रहा था कि जैसे सांप सूंघ गया। मेरी नन ने एक बार फिर जहर उगला, और वो मैं ही थी जिसने इसे हादसे का रंग देकर खाला को उस नागिन के खिलाफ कर दिया। देखा कैसी अजाब जैसी जिंदगी बनाई मैंने उसकी। अलीशान अगर मेरा नहीं हो सका तो उसे भी नहीं मिला। हाँ, वो पागलों की तरह हंसे जा रही थी। आप जानते नहीं हैं मुझे, वो मैं ही थी जिसने खाला के कान भरकर उसे उसकी माँ के साथ जाने से रोका। क्यों ना रोकती। वो अलीशान उसकी मोहब्बत में पागल जो हो गया था, अपने हिस्से की तमाम जायदाद ही उसके नाम लिख दी थी, हत्ता कि ये घर भी उसे ही मिल जाता और मैं खाली हाथ रह जाती। तो मैंने ऐसा नहीं होने दिया और घर की मालकिन को घर की मुलाजमा बनवा दिया। और सबसे अहम वो प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट, वो भी मैंने ही डॉक्टर को पैसे देकर बनवाई थी। अब वो मुझे इस घर में चलती फिरती बुरी लगने लगी थी। मैं उसे आपके साथ स्कैंडलाइज करना चाहती थी। देखा था मैंने आपको चुपके चुपके उसे रात में अपने हिस्से का दूध देते हुए। बड़ी हमदर्दी हो रही थी आपको उससे। मुझे पता चल गया था कि आप मुझ पर शक करने लगे हैं, मगर आपके पास कोई सबूत नहीं है। जब ही मैंने सोच लिया था कि उसे मरवाकर आपको भी बेबस कर दूंगी, बस ये पंचायत के फैसले ने गड़बड़ कर दी। खैर, मुझ तक तो वो फिर भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मैं आपको भी मार दूंगी। और डॉक्टर, उससे तो सारी डील ही किसी और से करवाई थी जिसे वो जानती भी नहीं है। जब ही पंचायत के सरबराह कमरे में दाखिल होते हुए बोले, लेकिन तुम ये नहीं जानती हो कि अल्लाह ताला किसी के साथ जुल्म नहीं करते। उसकी लाठी बेआवाज है और उसकी चाल के आगे हम इंसानों की क्या औकात है। देखो, उसने खुद तुम्हारे मुंह से कहलवा दिया, पंचायत के सामने, जहां गवाह भी है और सजा देने का इख्तियार भी। और फिर मेडिकल जांच ने तो सब पोल ही खोल दी है। इस अचानक अवतार पर तो कौसर फटी हुई आंखों के साथ उन्हें देखने लगी, मगर अब क्या हो सकता था। सारा खेल उसके हाथ से निकल गया था। मेरी सास ये सब सुनकर उसकी तरफ बढ़ी और उसे बेतहाशा मारने लगी। अरे बदबख्त, मैंने तुझे अपनी औलाद से बढ़कर चाहा, कभी अपनी भांजी नहीं समझा, हमेशा इस घर का फर्ज जाना। हाँ, मेरी ख्वाहिश थी कि तू मेरी बहू बने, पर जब अलीशान को ही तू नहीं पसंद थी तो मैं क्या करती। अरे शादी ब्याह तो किस्मत के खेल हैं, ये तो रब सोना तय करता है। तू सब्र नहीं कर सकती थी? नहीं था वो तेरी किस्मत में तो तूने हसद में उसे ही मार दिया। अरे मेरी गोद ही उजाड़ दी। इस मासूम पर कितना जुल्म करवाया। मैं इसका सामना कैसे करूंगी, कैसे माफी मांगूंगी? जिसे मेरे बेटे ने इतना चाहा, मैंने उसके साथ क्या किया? हाय अल्लाह, मेरा अलीशान तो मुझे माफ भी नहीं करेगा। ये तूने क्या किया? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। और फिर वो रोते रोते बेहोश हो गई। और अब ये रोना तो सारी जिंदगी का था। अपनों के दिए हुए जख्म बहुत तकलीफ देते हैं। पंचायत के लोग कौसर को अपने साथ ले गए सजा दिलवाने के लिए। मेरे ससुर मेरे पास आए और सर पर हाथ रखकर कहा, अपनी मम्मी को माफ कर देना। उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, वो दिल की बुरी नहीं है। और मैंने सोचा कि माफ करना इतना आसान है क्या, लेकिन फिर ख्याल आया कि ये मेरे अलीशान के माँ बाप हैं, जो मुझे मलिका बनाकर लाया, जिसने मुझसे बेगर्ज मोहब्बत की। और बेगर्ज मोहब्बत तो नसीब वालों को मिलती है, तो मैं उस मोहब्बत के वालिदैन के साथ कैसे कुछ बुरा कर सकती हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।